तो हम सब जब कोरोना और चाइना की सुर्खियों तले दबे हुए थे, तो दरअसल हुआ क्या राजस्थान में। कहानी शुरू होती है राज्यसभा के चुनाव से, जिसमें बीजेपी ने कुछ एमएलएस को तोड़ने की कोशिश की, ऐसा आरोप लगाया अशोक गहलोत ने। लेकिन उन्होंने अपने साथ 123 विधायक दिखा दिए। कांग्रेस के पास खुद के 107 हैं और कुछ निर्दलीयों का समर्थन उनको हासिल है। इसलिए कोशिश ये थी कि इस सरकार को गिराने के लिए अलग अलग लोग जुगाड़ कर रहे थे। सचिन पायलट का खेल सिंपल था। जब से ये सरकार बनी है, उनकी पोजीशन ये है कि मुख्यमंत्री पद पर उनकी दावेदारी है। अब उप मुख्यमंत्री बनकर के वो काम कर रहे हैं, तो अशोक गहलोत उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लेते। इसके अलावा उनको लगा कि एक न एक दिन उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो ये कोशिशें और ये चर्चा और ये मतभेद लगातार सामने आते रहे। दोनों में एक तरह से वो समझौता करा के सरकार में इनको ले तो आए, जब कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने तय किया। लेकिन ये बेमेल शादी थी। ये जैसे कलह करने वाले दंपति होते हैं या दो भाइयों में लगातार झगड़ा चलता रहता है, उस हालत में ये सरकार लगातार चली है। और वहां पर इसका एक प्रेसिपिटेट एक्शन हो, ये कोई पहली बार नहीं है, दूसरी या तीसरी बार ऐसा हो रहा है। अभी जो ताज़ा एपिसोड है, उसमें अब ऐसा लगता है, घटनाओं को देखें करीब से, वो ये कि शायद इस बार सरकार गिराने की किसी स्कीम पर काम हो रहा था और उसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया बाकायदा टेलीफोन की टैपिंग के जरिए, जो ये बात कर रहे थे कि कितने करोड़ रुपए दे करके कितने एमएलए आ जाएं तो मुख्यमंत्री बदला जा सकता है, और मुख्यमंत्री बदल जाएगा तो बहुत पैसों की कमाई होगी। तो अशोक गहलोत ने रिस्क लेकर के एक प्रीएम्प्टिव मूव किया, और वो ये कि बाकायदा पुलिस में एक मामला दर्ज करने को कहा। और दर्ज होने के बाद मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत 2-3 जो सरकार के शीर्ष पदों पर बैठे हैं, उन्हीं को नोटिसेस आ गई कि स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप उनसे पूछताछ करेगा। ये बात सचिन पायलट को नागवार गुजरी कि उन्हीं की पार्टी में उनको कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। लेकिन अशोक गहलोत की स्क्रिप्ट रेडी थी। उन्होंने जाकर के हाईकमान को यह समझाया कि सरकार गिराने की कोशिश बीजेपी कर रही है, उसमें हमारे लोग मिले हुए हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, हम इसकी जांच करते हैं। आपको लगता है कि किसी और को बनाने से सरकार बचेगी तो मैं हट जाता हूं। आला कमान ने यहां पर चुप्पी तो दिखाई, लेकिन एक तरह से उन्होंने बैक किया कि अशोक गहलोत को कि आपको जो ठीक लगता है वो करिए। तो अगर ये अशोक गहलोत ने प्रेसिपिटेट किया जो एक्शन हुआ है, तो सचिन पायलट की तरफ से शायद पूरा खेल तैयार नहीं हुआ था। बीजेपी से शायद उनकी बातचीत चल रही होगी, लेकिन मीटिंग के ठीक पहले उन्होंने ये साफ कर दिया कि बीजेपी में उनका जाने का कोई इरादा नहीं है। तो फिर इस गेम में बीजेपी कहां है? शायद बीजेपी को मध्य प्रदेश की तरह से यहां की स्क्रिप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रही थी। उन्होंने ये सोचा होगा कि अगर पार्टी में झगड़ा होता है, सरकार गिरती है, तो इसमें हमारा कोई नुकसान तो है नहीं, तो सचिन पायलट अपना मूव जो है वो आगे बढ़ा लें। लेकिन उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे क्या, इस पर कोई बातचीत नहीं हुई होगी। इसके पहले हो सकता है कि सचिन पायलट के साथ कोई बातचीत करके उनको प्रलोभन देने की कोशिश की गई हो, लेकिन बात बनी ना हो। सचिन पायलट दरअसल यहां पर उनको वेल डिजर्विंग लगता है कि वो मुख्यमंत्री बने, क्योंकि यहां पर सरकार को जिता के लाने के लिए उन्होंने मेहनत बड़ी की थी। लेकिन तब विधायक अशोक गहलोत के साथ थे। अशोक गहलोत, अगर सचिन पायलट छोटे क्षत्रप हैं, तो अशोक गहलोत को मानना पड़ेगा कि राजस्थान में वो बड़े क्षत्रप हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने अंत में क्या कहा कि ये व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा वाजिब हो सकती है, लेकिन इसके आधार पर पार्टी के पॉलिटिकल फैसले नहीं हो सकते। जो कांग्रेस वैसिलेट करने के लिए, निर्णय के लिए जानी जाती है, वहां चूंकि अशोक गहलोत को क्लैरिटी दे दी गई होगी कि आपके पास नंबर हैं तो आप अपना उसको प्रूव कर लीजिए और सचिन को हैंडल कर लीजिए। सचिन के पास पूरे नंबर नहीं रहे होंगे, इसीलिए बीजेपी ने शायद इस गेम में फुल्ली अपने आप को इन्वॉल्व नहीं किया। लेकिन एक घटना हुई, जब आज विधायकों की बैठक होनी थी, उसी वक्त इनकम टैक्स की रेड हुई उन लोगों के यहां जिनको अशोक गहलोत का करीबी माना जाता है। इनकम टैक्स का इस्तेमाल और दूसरी एजेंसियों का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी ने जाहिर है कि यही कहा है कि पॉलिटिकल कारणों से आप हमारे लोगों को डराने के लिए कर रहे हैं, लेकिन तब भी इनके पास नंबर इस वक्त बने हुए हैं। लेकिन अब चूंकि मेजॉरिटी थिन हो गई है, ऐसे में अपनी पार्टी की सरकार को बचाना अशोक गहलोत के लिए बड़ी चुनौती होगी। सचिन पायलट के लिए अब ये दोराहे वाला खेल है। क्या वो पार्टी में वापस जाकर के बात करें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि सोनिया गांधी की तरफ से हम मैसेज दे रहे हैं कि आइए हमसे बात कर लीजिए, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। उन्होंने कह दिया कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे। तो अटकल ये है कि क्या कोई क्षेत्रीय दल बनेगा, क्या वो किसी क्षेत्रीय पार्टी के साथ राजस्थान की राजनीति की एक नई शुरुआत करेंगे? लेकिन ये एक लॉन्ग हॉल होगा उनके लिए। आखिरी सवाल, बीजेपी इस गेम को खुल करके क्यों नहीं खेल रही है?
शायद एक कारण यह है कि बीजेपी को लगता है कि राजस्थान का खेल अभी पका नहीं है, जिस तरह से मध्य प्रदेश का पक गया था और वहां के नंबर भी उनका साथ दे रहे थे। राजस्थान के नंबर उतने आसान नहीं हैं और बाय द वे महाराष्ट्र के नंबर तो और भी डिफिकल्ट हैं। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार गिरे, राजस्थान की सरकार गिरे, ये बीजेपी का अल्टीमेट प्लान तो हो सकता है। राजस्थान में दिक्कत यह है कि अगर सचिन पायलट को वहां रोल नहीं मिलता तो सचिन पायलट जाएंगे क्यों? और बीजेपी किसी नए आदमी को मुख्यमंत्री तो बनाती नहीं है, अभी तक का रिकॉर्ड नहीं रहा है। और बीजेपी के लिए जहां पर वसुंधरा राजे बैठी हैं, जहां पर गजेंद्र सिंह शेखावत को बिल्ड किया जा रहा है, वहां पर किसी नए आदमी को लाकर के आप एक्सेप्ट करा दें क्योंकि कांग्रेस को हम एक सरकार राज्य से हटा रहे हैं, तो इतना शॉर्ट टर्म गेम बीजेपी में होता नहीं है। तो बीजेपी को जो बिल्कुल शतरंज की बाजी ऐसी चाहिए जिसमें वो शह और मात कर सके, अभी वो स्टेज आई नहीं है। इसीलिए नेट नेट अभी इस राजस्थान के मूवमेंट को हमको बहुत क्लोजली वॉच करना पड़ेगा। अशोक गहलोत जो जादूगर हैं और सचिन पायलट जो कि एक युवा नेता हैं, लेकिन दोनों की ऊर्जा बराबर है। राजनीतिक चतुराई में कहीं ना कहीं अशोक गहलोत का अनुभव एक दूसरे लेवल का है और कहीं ना कहीं सचिन पायलट इसमें एक इमोशनल डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। क्या सुलह होगी? क्या नई पार्टी बनाएंगे? क्या बीजेपी के साथ अब कोई नई बातचीत और नया ऑपरेशन शुरू होगा? इन सवालों के जवाब का अभी भी हमको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कहते हैं राजनीति के कैलेंडर में कोई आखिरी तारीख नहीं होती।